फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। कई जन्मों से ये जीव वासना के अंधी धुंधी दौड़ में फिरता आया। कई माताओं के गर्भ में लटकता आया, कई पिताओं के शरीर से पटका आया। अब बस हे प्रभु, वेद प्रार्थना सिखाता है, संत प्रार्थना सिखाता है, प्रभु के गुण तुम्हारे अंदर जगाना चाहते, भगवान के गुण, भगवान का स्वभाव, भगवान का स्वरूप और भगवान की आदत समझ में आ जाए तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारी मीठी मुस्कान और मीठी निगाह पाकर वो भी खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है भैया। नारायण नारायण नारायण। शिव जी बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। अंतर्यामी राम का स्वभाव जो जान ले, फिर उसका भजन किए बिना किसी भाव में रुकेगा नहीं। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। किम लक्षणम भजनम, भजन किसको बोलते हैं? माला घुमाने को, गीत गाने को नहीं। रसनम लक्षणम भजनम, अंतरात्मा का रस आ जाए उसी का नाम भजन है। नीरस व्यक्ति पान मसाले से रस चाहेगा, हाँ बोल दे। नीरस व्यक्ति सिगरेट से रस चाहेगा। नीरस व्यक्ति ललना और लल्लू को देखकर, नीरस व्यक्ति उधर से रस लेगा। हैं? बोले हमने उसको पसंद कर लिया, बहुत सुंदरी है। सुंदरी बोलते मैंने उसको पसंद कर लिया। तुम्हारी पसंदगी कुत्ते कुत्ती जैसी है। थोड़ी देर में बॉक 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 बॉक, फिर तलाक और फिर कोर्ट कचहरी। जो काम विकार की प्रधानता से एक दूसरे को पसंद करते हैं, कुत्ते कुत्ती की पसंदगी। लेकिन जो धर्म, मर्यादा, संयम, माता पिता और समाज की दृष्टिकोण से पसंद करते हैं, दूर का सोच के, उनकी पसंदगी सामाजिक है। लेकिन प्रभु के नाते एक दूसरे को मदद करेंगे, उनकी पसंदगी भक्ति की है। और जो पसंद बेपसंद, जो प्रारब्ध में है ठीक है। अनपढ़ ठूंठ मिल गई तो उसे विद्वान बना देते। पति कैसा भी मिल गया निर्वाह कर लेते, पत्नी कैसी भी मिल गई निर्वाह कर लेते। उन्होंने भगवान को ही पसंद किया है, बाकी अपना निर्वाह कर लेते। तुकाराम को कैसी पत्नी मिली, आते भी सुनाए जाते भी सुनाए, बेवक्त भी सुना, और कभी डंडा उठा के ठोक दे, डंडा दो टुकड़ा कर दे। तुकाराम फरियाद ही नहीं करते, बोलते भगवान तेरी कृपा है, ऐसी लड़ाकू झगड़ाखोर पत्नी दिया ना, मेरे को आसक्ति मिटा दी। मौजा विठला तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। उन्होंने ईश्वर को ही पसंद किया है। नापसंद की पत्नी के प्रति है ही नहीं, पसंद नापसंद कुछ है ही नहीं। ईश्वर को पसंद कर लिया, उनके लिए कुछ भी नहीं। एकनाथ महाराज की पत्नी ऐसी कि वाह वाह, जैसा नाम गिरजा है, जैसे शिव जी की गिरजा है, दूसरी गिरजा संत की थी, पति की छाया। तो तुकाराम की पत्नी डंडेबाज थी, झगड़ेबाज थी। तुकाराम भगवान को धन्यवाद देते। एकनाथ की पत्नी साध्वी थी, पति की छाया, जैसे हनुमान जी राम की छाया, सीता जी राम जी की छाया, पति पर ऐसी बाई। भगवान को कहते कि माझा विठ्ठला पांडुरंगा, मैं काय सांगून काय करून माझा विठ्ठला, मला माहित पडत नाही। तुम्ही ऐसी गिरजा दिली आहे, मला काय चिंता करायची जरूर पडत नाही। सगळा कार्यभार ती वहन करती आणि मी भक्ती करतो। माझी गिरजा तुम्ही दिली, मैं निश्चिंत हूं, तुमची कृपा है ना। पत्नी साध्वी है तो भगवान की कृपा, पत्नी डंडेबाज है तो भगवान की कृपा, लेकिन पत्नी मर गई है तो बोले भगवान की कृपा। तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मैं भाइयों की तरफ जाता हूं। ठहरो। संत नरसिंह मेहता गए कि प्रभु, दो चूड़ियां होती न तो भी खटपट होती है,
मेरी पत्नी को आपने अपनी चरणों में बुला लिया, अब मैं अकेला। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? माया। बब्बू की मां कहां गई, बब्बू का बाप कहां गया, ये सब संसारी। तुमने उठा लिया उसको, अब तो अकेला कर दिया। जैसे ब्रह्म एक, ऐसे में भी एक ओंकार हो गया। ये ताड़ी कृपा है मेरे रब। जिसने भगवान को पसंद कर लिया उसको भजन का रस आया, और जिसको भजन का रस आया उसके लिए चाहे कोई कैसा हो, बेटा कैसा हो, बाप कैसा हो, पति कैसा हो, घर कैसा हो, कोई फिक्र नहीं। रसनम लक्षणम भजन। भक्ति का, भगवान का रस आ रहा है। फिर घर झोंपड़ा है तो वाह वाह, महल है तो वाह वाह, गहने गांठे हैं तो वाह वाह, सादा सुदा है तो वाह वाह। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। कभी चबावे चना चबीना तो कभी लपटा ले खीरा, दीवारे मौज फकीरा। उन्होंने संशय की और अज्ञान की फाकी कर ली। उनकी पसंद भगवान का रस है, उनको संसार से कोई दरकार नहीं। जो हो गया स्वप्न है, जो हो रहा है स्वप्न है, जो होगा स्वप्न है, लेकिन उसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है ना, मेरा दाता अपना है। अच्छी लगती ना बात? ओम मना ओम, ओम मना आत्मा, आत्मा परमात्मा का, परमात्मा आत्मा का, तरंग पानी की, पानी तरंग का, जीव ईश्वर का, ईश्वर जीव का। ओम रस आएगा। तो नीरस व्यक्ति ही संसारी विकारों में पड़ता है। जिसको भक्ति का रस आया, तत्व का रस आया, योग का रस आया, वो संसारी रसों से बहुत ऊंचा रसीला हो जाता है। लेकिन इससे भी एक ऊंचा और रस है, जिसको बता दूं? एकदम ऊंचा रस है, बता दूं? संसारी रस शुरू में आते हैं, बाद में नीरस कर देते हैं। देखने का रस, सूंघने का रस, पति पत्नी का रस, बाद में फैशन का रस, बाद में ये सब रस दिखावटी है, इंद्रियों का है, विकारी है। भक्ति भाव का रस सादगी का है, सहजता का है, सद्भाव का है, भगवान और सत्कर्म का रस है। वो संसारी रस से 100 गुना अच्छा है। उससे भी ऊंचा रस है भगवत ध्यान, भगवत शांति, भगवान के स्वरूप में स्थिति। उसको शांत रस बोलते हैं। उस शांत रस से बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होते हैं, और शांत रस से व्यक्ति प्रतिभा संपन्न हो जाता है। उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, धन दौलत ना हो, कहीं भी जाएगा। जैसे छाया उसके छाया पुरुष के पीछे पीछे जाती, ऐसी खुशी, सफलता, आनंद उसके पीछे पीछे घूमेगा। सुखदेव जी जाते हैं, वृक्षों के सामने खड़े होते तो वृक्ष में फल आ जाते। गाय वाले के यहां खड़े होते वो दूध लेके आ जाते। उसकी आवश्यकता आसानी से पूरी होती है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। ऐसा भगवत रस वाले के जीवन में शक्तियां होती। इसीलिए अपन लोग साधु संत को मानते हैं, पूजते हैं, तो अपने को भी फायदा होता है ना। मैंने मेरे गुरु को माना, पूजा, तो मुझे तो फायदा हुआ, और मेरे साथ जुड़े हुए लाखों लोगों को फायदा होता है। ये तत्व ज्ञान का रस है। लेकिन तत्व ज्ञान जब परिपक्व होकर विशालता की पराकाष्ठा पर आज जैसे घड़ा भर जाना एक बात है, लेकिन भरने के बाद भी घड़े में पड़ता जाए तो छलकेगा। जो छलकता है उसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति का रस, नित्य नवीन रस। ये था गोपी का नाम। सुखदेव जी बोलते जैसे गोपियों के जीवन में भगवत तत्व की प्रीति थी, भगवत तत्व का ज्ञान था, भगवत तत्व का ऐसा रस था कि औधव समझाने को गए थे, उपदेश देने को गए थे, लेकिन गोपियों का जीवन देखकर उनको गुरु मान के लौटे। इसको बोलते परमात्मा तत्व के ज्ञान के उपरांत विशिष्टाद्वैत,
है अद्वैत, लेकिन अद्वैत होते हुए भी एक ब्रह्म है ये जानते हुए भी भगवान को पृथक और अपने को पृथक मानकर भगवान से अटखेलियां करना। आता है ना, बढ़िया रस आता है ना। ध्यान में ऐसा रस नहीं आता जितना भगवान के साथ अपनात्व का रस आता है। इसमें नित्य नवीन रस होता है। इसको प्रेमा भक्ति बोलते, प्रेम रस बोलते हैं। और प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहता है। संसार का सुख दिनों दिन घटता रहता है। शादी के दिन में जो सुख आया था बाद में वैसा सुख नहीं रहता, बच्चे आने के बाद वैसा सुख नहीं रहता, और बुढ़ापे में तो ऐसे लड़ते हैं कि कमाल हो जाए। एक समाज का मुखी था, बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत सुंदर था, उसकी पत्नी भी सुंदर थी। जब उसका बेटा 32 साल का था तो मेरे पास उसका बेटा आया कि मेरे माँ बाप बहुत लड़ते हैं, मुखी मुखियाणी। फिर मैंने मुखी मुखियाणी को, 65 साल का मुखी होगा, 62 साल की मुखियाणी होगी, समझाया और नए सिरे से शादी कराई। 32 साल का बेटा, 65 साल का बाप, 62 साल की माँ, झगड़ते थे खूब। बोले पहले तो बहुत प्यार से रहते थे। तो जितना भी संसार में प्यार होता है, विकारों का प्यार उतना ही विद्रोह पैदा करता है। भगवान के साथ विकारों का प्यार नहीं है, सच्चा प्यार है, इसलिए भगवान के साथ कभी विद्रोह नहीं होता। हाँ, छेड़खानी होती है प्यार में, अंगड़ाइयां होती है, छेड़खानी होती है, लेकिन उसमें दोष नहीं देखा जाता। प्रेमास्पद के प्रति नित्य नवीन रस बहता है। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच, गुरु और शिष्य के बीच परमात्मा प्रेम का रस। उसमें विकार की दुर्गंध नहीं होती। निर्विकार नारायण वहां भी छलकते। राम 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 करके सीता जी तुम इतना राम जी को याद करती हो तो जो जिसको याद करता है ऐसा बन जाता है। अगर तुम राम बन गई तो तुम्हारा जोड़ा तो गायब। तो सीता जी कहती है कि हे त्रिजटा तू संदेह मत कर, मैं राम जी का चिंतन करती हूँ तो राम जी फिर सीता सीता करते हैं, राम जी सीता बन जाएंगे। और मैं राम जी का चिंतन करती तो सीता राम बन जाएगी, हमारा जोड़ा तो मौजूद रहेगा। प्रेमा भक्ति का कुछ विलक्षण रस होता है, उसमें घाटे का सवाल ही नहीं होता है। संसार में काम धंधा करते हैं ना, तुझा फायदा होता है या नुकसान होता है। और नुकसान तो नुकसान है, फायदा भी छोड़ के मरना पड़ता है। कहीं कीर्तन हो रहा था, किसी व्यक्ति ने ये क्या हरिओम 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 लगाया। बाबा ने कहा देख बेटा, हरि का नाम लिया है तूने, इसको बेचना नहीं। बोले नाम क्या लिया, ये हरिओम हरिओम कर रहे हैं। बोले लेकिन इसका मूल्य क्या है, तू बेचना नहीं। जब मर जाएगा यमराज पूछेगा तूने हरिओम हरिओम उच्चारा, इसका क्या पुण्य भोगना चाहते, तुम बोलना मुझे ये बेचना नहीं, इसका वास्तव में फल क्या होता है उसको मेरे को बताओ। वो बताते बताते रुक जाएंगे, फिर देख क्या होता है। तो समय आया, मरना तो सबको है, मर गए। यमराज ने कहा तूने गुस्से में हरिओम हरिओम कहा भक्तों के बीच जाके, उस हरिओम का उच्चारण का प्रेमा स्वरूप है ना भगवान, उसके उच्चारण का फल तुझे पहले भोगना है कि नरक का फल भोगना है। बोले उसका फल कितना होता है पहले बताओ। कितना होता है इसका तो वर्णन कहीं मिलता नहीं है, हम तुझे स्वर्ग वर्ग में भेज सकते नहीं। बोले इसका पूरा तोल मोल करो। यमराज ने कहा ये तो मुझे पता नहीं। चलते ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा कि सत्संग होता हो, भगवत रस होता हो, वहां भगवान के नाम का कितना प्रभाव होता है, कितना फल होता है, ये मेरी सृष्टि में अभी मैंने कहीं वर्णन नहीं किया है। तो चलो शिव जी से पूछते हैं। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा ये बात तो भगवान के रस में जो रसमय है उनके बीच किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उसका फल कितना होता है ये तो किसी शास्त्र में नहीं है। तो बोले चलो हरि के पास ही चलते हैं। तो आदमी चलते चलते मैं बोले मैं तो थक गया हूँ,
तो यमराज और वो लोग उसको डोली में उठा के पहुंचे। बोले इसने हरि नाम लिया है, हरि के प्रेमियों के बीच। अब ये बोलता है मुझे हरि नाम बेचना नहीं है, लेकिन हरि नाम का क्या प्रभाव है, क्या फल होता है, उसको हमसे पूछता, हम बता नहीं सकते, आप ही बताओगे, आप हरि हैं। तो हरि मुस्कुराए, क्यों रे, शिव जी साथ में आए, ब्रह्मदेव साथ में आए, यमराज और उनके साथी डोली में बिठाकर कंधे पर तुझे ले आए, अब तो नाराजी से भी हरिओम हरिओम जपा, तो ये फल है। तो जो प्रेमा भक्ति से जपेंगे उसके फल का वर्णन क्या मैं कर सकता हूँ? रामायण में लिखा है, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी भगवान के गुणगान नहीं कर सकता भगवान के नाम का। मेरा नाम तूने ऐसे ही लिया तो ये यमराज तुझे डोली पे उठा के ले आए, शिवजी साथ में आए, ब्रह्मदेव साथ में आए। तो सत्संग के रस का, भगवान के नाम के जप का प्रभाव कोई तोल मोल नहीं है। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है, अपना मंगल किए चला जाता है, लेकिन उस रब की महिमा पूरी वर्णन कोई नहीं कर सकता। अगर पूरी वर्णन हो जाए तो अनंत कैसे रहेगा? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, उसका वर्णन पूरा कैसे होगा? राम न सके नाम गुण गाई। भगवान भी अपनी महिमा पूरी नहीं वर्णन कर सकते, जितनी थोड़ी बहुत वर्णन करते हैं उसी से हम लोग तृप्त हो जाते हैं। तो किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। तो संसारी रस जीव को धीरे धीरे नीरस संसार में नोच देता है। जैसे क्या करे यार, शराब पीना पड़ता है, क्यों? नीरसता मिटाने की, दुख मिटाने की। दुख मिटता नहीं, नीरसता मिटती नहीं, बढ़ती। क्या करें, इच्छा तो नहीं थी लेकिन जरा अच्छा नहीं लगा तो चलो कर लिया फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अथवा अपनी पत्नी के साथ गिरे संसार में। तो क्या दुख मिटा, रस आया, जरा सा रस बेवकूफ़ी का आया, थोड़ी देर के बाद 4 दिन खाओ पियो तभी कहीं लेवल में आएगा तबीयत। ये आपको ये बात समझ में आती है? आपके अनुभव की बात है गृहस्थियों के। तो उसमें रस क्या आया, और नीरस हो गए। दादर की बीमारी है तो ज्यों खुजलाया, उस समय थोड़ा मजा आया और बीमारी बढ़ी और कमजोरी बढ़ी। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। तो संसारी विषय विकारों में थोड़ा संयम करके भगवान का ध्यान, भगवान का उच्चारण और भगवान को पाए हुए महापुरुषों के संपर्क में आते आते भगवान के गुण जान लो, भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान के स्वरूप को जान लिया तो भगवान की आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक हो जाएगी। भगवान का स्वभाव जानोगे तो भगवान का भजन किए बिना तुम नहीं रहोगे, और भगवान के गुण जानोगे तो आपके तुच्छ दुर्गुण चले जाएंगे, भगवान के गुण तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होने लगेंगे। इसीलिए कहावत है कि जहाँ पसण पिरिन जो, जहाँ पिरिन संधि पचार, या तो प्रभु को देखूं या तो प्रभु के विषय का चर्चा करो, या तो प्रभु की चर्चा होती वहां सुनो। उसके बिना सब ऐसे ही है। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा।